Hello students, welcome to math class. Today chapter is coordinate geometry. Coordinate geometry में है section formula. In this figure, A and B are 2 points in first quadrant. यदि हम A और B को ज्वाइन कर दें तो AB is a line segment और इस लाइन सेगमेंट पर हमने P पॉइंट ले लिया. तो P पॉइंट ने AB लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, AP और PB. AP छोटा है, PB बड़ा है, तो दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया. तो किसी लाइन सेगमेंट को दो सेक्शन में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें इस फिगर के माध्यम से फाइंड करने हैं. अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ने x1/1, बी के हैं x2/2 और पी के हैं xy. अब इस फिगर में ट्रायंगल AQP और ट्रायंगल BCP दोनों ट्रायंगल जो हैं सिमिलर हैं. सिमिलर होने के कारण जब दो ट्रायंगल की दो एंगल इक्वल हो जाएं, दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएं तो वे सिमिलर हो जाते हैं. सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है वो इक्वल होता है. तो ये हमने रेशो ले लिया, PA/PB इज इक्वल टू AQ/PC है PB/BC. अब इसमें हमने इनकी सबकी वैल्यू रख दी. M1/M2 इज इक्वल टू x माइनस x1/x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1/y2 माइनस y. अब M1/M2 इज इक्वल टू x माइनस x1/x2 माइनस x. इससे हमने सिंप्लीफाई कर लिया. सिंप्लीफाई करने के बाद जो फार्मूला आया, x इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1/M1 प्लस M2. सिमिलरली M1/M2 इज इक्वल टू y माइनस y1/y2 माइनस y. इसे भी यदि हम सॉल्व करेंगे तो y का फार्मूला आ जाएगा y इज इक्वल टू M1/2 प्लस M2/1/M1 प्लस M2. अब ये हमारे सेक्शन फार्मूले हैं. इसी तरह से यदि ए बी कोई लाइन सेगमेंट हो और उसका P मिड पॉइंट हो तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूले ये रहेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2. नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशो 2:3. अब देखिए ए बी लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है. इस पे पी पॉइंट है तो पी पॉइंट ने इसे दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया जिसका रेशो है 2:3. अब सेक्शन फार्मूला लगाएंगे इसमें, x इज इक्वल टू M2x1 प्लस M1x2 अपॉन M1 प्लस M2. M2 की वैल्यू है 3 इंटू x1 प्लस 2 इंटू 4, M1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 4 है, अपॉन 2 प्लस 3, M1 है 2, M2 है 3. तो इस तरह से इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे. -3 प्लस 8/5 इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1. सिमिलरली y इज इक्वल टू M2/1 प्लस M1/2 अपॉन M1 प्लस M2. इसमें भी M2 की जो वैल्यू 3 है, y1 है 7 प्लस M1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -3 है, अपॉन M1 प्लस M2 2 प्लस 3, y इज इक्वल टू 21 माइनस 6/5 15/5 इज इक्वल टू 3. कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट इज 1, 3. नेक्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3. अब देखिए ज्वाइनिंग के जो पॉइंट हैं, किसी लाइन सेगमेंट के ज्वाइनिंग के जो पॉइंट हैं उनमें पहले पॉइंट को तो पहले एंड पर रखेंगे और दूसरे पॉइंट को दूसरे एंड पर रखेंगे. पहले किनारे पर पहला पॉइंट, दूसरे किनारे पर दूसरा पॉइंट. तो पहला पॉइंट आ जाएगा इसका A 4, -1 जिससे हम x1/y1 लेंगे. दूसरी तरफ आ जाएगा B -2, -3 जिससे हम x2/2 लेंगे. अब इस लाइन सेगमेंट को
ट्राइसेक्शन करने के लिए मतलब 3 इक्वल पार्ट करने के लिए हमें बीच में 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे पी और क्यू। तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें यदि हम लेफ़्ट साइड में देखें तो एक पार्ट है, और उतने ही यदि राइट साइड में देखें तो पी क्यू और क्यू भी 2 इक्वल पार्ट दूसरी साइड में है। तो इसलिए जो पी पॉइंट होगा तो इसके रेशो हो जाएगा, वह इसके लिए जो रेशो होगा वो 1:2 होगा। इसलिए क्यू पॉइंट के रेशो हो जाएगा 2:1, क्योंकि क्यू से लेफ़्ट साइड में 2 पार्ट हैं और क्यू से राइट साइड में 1 पार्ट है। तो क्यू पॉइंट के लिए रेशो हो जाएगा 2:1। इसी प्रकार सेक्शन फार्मूला लगाकर 4 पॉइंट पी x = m2x1 + m1x2 अपॉन m1 + m2, इसमें भी वैल्यू रख देंगे x = 2 × 4 + 1 × -2 अपॉन 1 + 2 से सिंप्लीफाई करेंगे। 8 - 2 अपॉन 3 = 6 अपॉन 3 = 2। इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे। y = y1 + m1/2 अपॉन m1 + m2। तो y = हो जाएगा 2 - 2 × -1 प्लस उसके बाद है m1 1 × -3। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। y = -2 - 3 अपॉन 3 = -5 अपॉन 3। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट इज़ 2 - 5 अपॉन 3। देखिए ब्रैकेट में लिखेंगे कोऑर्डिनेट को। इसी तरह से क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम। तो क्यू पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट के लिए रेशो देगा 2:1। फार्मूले सेक्शन फार्मूला लगाएंगे दोनों पॉइंट फाइंड करने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट का फार्मूला और वाई कोऑर्डिनेट का फार्मूला। दोनों को फार्मूला लगाने का वैल्यू रखने के बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.3 = 0 और वाई की वैल्यू आ जाएगी -7/3। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू पॉइंट इज़ 0 - 5 7/3। नेक्स्ट, find the ratio in which the line segment joining the point -3 -10 and 6 - 8 is divided by -16। अब देखिए लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट के जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है, और इस लाइन सेगमेंट पर जो पॉइंट है जिसे हमें फाइंड करना है, इस पॉइंट पर जिस पॉइंट से डिवाइड है उसके कोऑर्डिनेट इसमें गिवन है -16। तो जिस पॉइंट से ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है, इससे ये किस रेशो में डिवाइड हो रहा है ये हमें फाइंड करना। तो जब रेशो फाइंड करेंगे तो रेशो फाइंड करने के लिए लेंगे k:1। अब इसमें x या y का फार्मूला लगाकर, x कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगाकर हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x = m2x1 + m1x2 अपॉन m1 + m2। अब x की वैल्यू देखिए फिगर में -1 है तो -1 रख दी। 1 × x1 की वैल्यू -3 है, प्लस k × 6 अपॉन k + 1। k + 1 को दूसरी साइड में ले आएंगे। -1 × k + 1 = -3 + 6k। आगे आ जाएगा नेक्स्ट -k - 1 = -3 + 6k। k की टर्म एक तरफ ले आएंगे, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, तो आ जाएगा 3 - 1 = 6k + k, 2 = 7k। तो 2/7 = k। अब जो हमारी k की वैल्यू आएगी वो रेशो आ जाएगा, तो रेशो आ जाएगा हमारा 2:7। थैंक यू।